चौथा मुखिया कहीं टोपी पर्वत के डाकू तो नहीं आ गए? पतिदेव, क्या हुआ? शायद राकेश वर्मा ही उन डाकुओं को लेकर आया है। डाकू? मैं बाहर हूँ, तुम लेटी रहो। जब तक मैं न बुलाऊं बाहर बिल्कुल मत ना समझे। समझ गई, जब तक पतिदेव ना बुलाए मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छे। चौथे मुखिया, मेरी घरवाली घर पर शराब गर्म कर रही है। जब मैं उस कमीने आरव शर्मा को मार दूंगा और उन दोनों लड़कियों को पकड़ लूंगा, तब आपको जश्न की शराब पिलाऊंगा। तो जल्दी काम खत्म करें, तेरे घर चलकर पीते हैं। मैं अभी आरव शर्मा को काट डालूंगा। मैं भी तो देखूं कि कौन किसे मारता है। तुम वो क्या चीज है? मारने वाली चीज अब तेरी बारी है। मुझे बख्श दो आरव भाई। नहीं आरव जी, मालिक आरव, मुझे बख्श दीजिए। तेरे बाप ने दिन में ही तुझे कह दिया था, फिर पंगा लिया तो जान से मार दूंगा। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी पत्नी पक्का टोपी पर्वत राजा को बता देगी। तब टोपी पर्वत डाकू पूरी ताकत से आएंगे और पूरा गांव भुगतेगा। मुझे जिंदा छोड़ दे, मैं आपका राज छुपाऊंगा। इससे पूरे गांव को कुछ नहीं होगा। क्या तू सच में अपने दादा को अपने जैसा बेवकूफ समझता है? डाकुओं का झुंड मुझे धमकाने चला है। मैं अभी तेरे घर जाकर तेरी बीवी को मार डालूंगा। देखता हूँ कौन टोपी पर्वत जाकर खबर देता है। क्या अभी वाला आदमी सच में गांव का मशहूर निकम्मा विद्वान था, आरव शर्मा? मेरे पति, आप चिंता मत करें, मैं आपका बदला जरूर लूंगी। आरव शर्मा, मैं तुझसे खून का बदला खून से लूंगी। आरव शर्मा, सुबह सुबह क्या ढोल पीट रहे हो? सबकी नींद खराब कर दी। चाचा सूरज, मैंने ढोल बजाकर सबको बुलाया क्योंकि कल रात मैंने टोपी पर्वत के चौथे मुखिया को मार डाला। क्या टोपी पर्वत के चौथे मुखिया को तुमने मार डाला? मैं तो राकेश वर्मा और उसकी पत्नी को भी मार डालना चाहता था, ताकि कोई भी टोपी पर्वत जाकर खबर न दे सके। पर उस औरत को भनक लग गई और वो सीधे भाग गई। टोपी पर्वत के डाकू बिना बात परेशान करते थे, अब तो बहाना मिल गया। क्या वे पूरे गांव को मार नहीं डालेंगे? आप सब घबराए नहीं, टोपी पर्वत के डाकू आप है। मैं आरव शर्मा जो किया है मैं ही भुगतूंगा। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कहना तो आसान है, क्या डाकू समझेंगे कि जो करेगा वही भरेगा। पड़ोस के वांग गांव का उदाहरण आप सबको याद है ना? क्योंकि एक गांव वाले ने टोपी पर्वत को लगान नहीं दिया, पूरे गांव को खत्म कर दिया गया। इस मामले को शांत करने के लिए हमें खुद आरव शर्मा और उसकी दोनों पत्नियों को टोपी पर्वत को सौंपना होगा। यह तरीका अच्छा है। अब इस हालात में यही एक रास्ता है काया। दीदी मर जाऊंगी पर डाकुओं के अड्डे नहीं जाऊंगी। लोगों के गुस्से के आगे शायद आरव शर्मा भी हमें नहीं बचा पाएंगे। सब मेरी गलती है। अगर मैं कल रात बेहोश न होती तो हम कब का ग्राम छोड़ चुके होते। बस कुछ डाकू ही तो हैं, अपनी ये कायरों जैसी हालत देखो। हम डरपोक कैसे हो गए? आज अगर तुमने कोई वजह नहीं बताई, वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं आरव शर्मा अकेला ही चौथे मुखिया और राकेश वर्मा को निपटा सकता हूँ। गाँव के मर्द कम से कम 100 से ज्यादा है, फिर भी हम पति पत्नी तीनों को डाकुओं को सौंप रहे हो। बताओ, अगर तुम कायर नहीं तो क्या हो? तो तुम बताओ क्या करें? तो जाहिर है हम उनसे लड़ेंगे। इतने सालों से सताए जाने के बाद क्या तुम लोग तंग नहीं आ गए? आरव शर्मा, ऐसा नहीं कि सब डरपोक हैं। टोपी पर्वत के डाकुओं का सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो हम जैसे आम लोग कैसे जीत पाएंगे? चाचा सूरज, मैं मौत से लड़ने को नहीं कहा। इस साल ठीक है, रहमी से अच्छा है कि डाकू ने मेरे माँ बाप को मारा। मैं पहले ही तंग आ चुका हूँ। डाकुओं को मारने में मुझे भी गिन लो। शाबाश, हिम्मत है। आखिरकार किसी ने पतिदेव का साथ दिया। बस एक बच्चा ही है। कोई और असली मर्द है, सामने आओ। आरव शर्मा, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाची। भले ही किसी को मार न सके, पर मैं पैसे और अनाज देने को तैयार हूँ। उन कमीने टोपी पर्वत डाकू ने मेरे पति को अपाहिज कर दिया। मैं कब से यह बदला लेना चाहती थी। चाची, आपने बिल्कुल सही कहा। और कोई
सुदानियों, इस साल टिड्डियों का सबसे ज्यादा कहर तुम पर टूटा। तुम पक्का लगान नहीं चुका पाओगे और घर में इतनी खूबसूरत बीवी भी है, फिर तुम झिझक क्यों रहे हो? ठीक है आरव शर्मा, मैं भी साथ हूँ। हाँ, हम साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब साथ हैं। बढ़िया, जब सब तुम्हारे साथ हैं तो मुझे भी गिन लो। ठीक है। सब पतिदेव का साथ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार हमें डाकुओं के अड्डे नहीं भेजा जाएगा। आरव शर्मा, जब सब आपका साथ दे रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। अब आगे आप क्या करेंगे? हमारा पहला कदम है चौथे मुखिया की लाश को अपने गांव के बाहर लटकाना और फिर यह ऐलान करना कि मैं आरव शर्मा टोपी पर्वत के प्रमुख को चुनौती देता हूँ। क्या? 3 दिन बाद उन्हें ग्राम के बाहर आकर लड़ने को कहो। अगर वह नहीं आया तो वह डरपोक है। तुम सच में खुद टोपी पर्वत को चुनौती दोगे? बिल्कुल। सोचा नहीं था कि आरव शर्मा का ऐसा मर्दाना रूप भी होगा। पतिदेव अभी सच में बहुत बहादुर लग रहे हैं। बातें तो सच में बहादुरी की है, लेकिन फिर भी थोड़ी जल्दबाजी है। अगर पतिदेव ने ऐसा कहा है तो उन्हें खुद पर जरूर पूरा भरोसा होगा। उम्मीद तो यही है। प्रमुख जी, आपसे विनती है, मेरे पति का बदला लीजिए। जिसने भी मेरे टोपी पर्वत के लोगों पर हाथ डाला, मैं पूरे ग्राम को मार डालूंगा। मुखिया जी, 1 महीने में फसल कटने वाली है। क्यों ना फसल कटने के बाद ग्राम को खत्म करने जाए, वरना खेतों का अनाज कोई नहीं काटेगा। प्रमुख जी, बुरी खबर है, किसी ने आपको ललकारा है। मुझे चुनौती कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत है? ग्राम का आरव शर्मा, उसने चौथे की लाश गांव के बाहर लटका कर यह भी कहलवाया है 3 दिन बाद प्रमुख जी, अगर आप नहीं मरे तो आप नामर्द हैं, डरपोक हैं। बकवास कर रहा है साला। ठीक है 3 दिन बाद मैं अपने आदमियों को लेकर ग्राम में कत्लेआम मचा दूंगा। प्रमुख जी भड़क गए हैं आरव शर्मा, तू बस अपने टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार कर। स्वामी, क्या हुआ? पतिदेव, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है? आज रात हम सुहाग रात मनाते हैं। मूल मालिक और दोनों बहनों की शादी को 1 साल से ऊपर हुआ, फिर भी सुहागरात नहीं मनाई। निकम्मा। तुम अचानक हम बिस्तर क्यों होना चाहती हो? मैं टोपी पर्वत डाकू से लड़ने जा रहे हैं। अगर आपकी जान चली गई तो? क्योंकि इस युद्ध में बहुत खतरा है, इसलिए मैं पतिदेव को एक वारिस देना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या वो राजी है? दीदी अभी फिर से बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर रसोई में ले गई। रसोई चारों तरफ से खुली है, वहाँ कोई रह सकता है। तुम भी ना, तुम सच में बिना दिमाग वाली हो। मैं उसे वापस ले आता हूँ। पतिदेव, मैंने दीदी को रजाई उड़ा दी है और अंगीठी भी जला दी है। वहाँ ठंड नहीं है। पगली देखकर लगता नहीं तुम हमेशा इतनी सहमी सी रहती हो। इतनी बहादुर निकली। पतिदेव, आपने बार बार मेरी और दीदी की जान बचाई है। मैं सच में आपको पसंद करती हूँ और सच में आपको एक वारिस देना चाहती हूँ। स्वामी, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। सच में चाहता हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं। अगर तुम्हारी बहन को पता चला तो वो नोच लेगी मेरे इस खूबसूरत चेहरे को। ये मेरा अपना मामला है, दीदी को दखल नहीं देना। कल जब दीदी जागेंगी तब तक जो होना है वो हो चुका होगा, तो दीदी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारा पति इसे पूरा करेगा। होस्ट और पत्नी गौरी वर्मा ने सुहागरात मनाई, एक विस्फोटक पैकेट का इनाम। अरे गजब, ये इनाम क्या बिल्कुल मेरे मन का नहीं है। मैं कल रात रसोई में कैसे सो गया? गौरी कहाँ है? कल रात गौरी बहुत थक गई, शायद अभी तक नहीं उठी। बहुत ज्यादा थक जाने का क्या मतलब है? कल रात मैंने गौरी के साथ सुहागरात मनाई। क्या तुमने गौरी को सताया? बकवास मत करो, गौरी तो अपनी मर्जी से राजी थी। गौरी छोटी बहन से सुहागरात इनाम में यह विस्फोटक पैकेट। अगर बड़ी बहन से सुहागरात करूं तो इनाम कितना कमाल का होगा। मुझे जल्द ही दीदी को बताना होगा ताकि सिस्टम से और इनाम मिल सके।
आरव शर्मा, जल्दी जल्दी इधर आओ, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये शासकीय कार्यालय से भेजे गए अधिकारी सोंग हैं, जो डाकू संहार में मदद करेंगे। साफ है, एक नजर में ही दिख रहा है कि ये औरत है, पर मुखिया ने इसकी पोल नहीं खोली। लगता है इस औरत की पहचान मामूली नहीं है। नया पात्र जोड़ा गया, अनन्या सिंह। सिस्टम नए व्यक्ति को भी जोड़ सकता है, तो क्या मुझे एक और खूबसूरत पत्नी लानी होगी? क्या तुमने सच में अकेले ही टोपी पर्वत चौथा मुखिया को मार डाला? तुम इतने दुबले पतले हो, तुमने यह कैसे किया? धत तेरे की ये मुझे हल्के में ले रही है। अधिकारी सिंह इंसान इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि औजारों का सही इस्तेमाल कैसे करें। इतनी हिम्मत, अधिकारी का अपमान करते हो। सम्मान देने वाले को हमेशा सम्मान मिलता है। यह आरव शर्मा दिखने में तो कमजोर लगता है, पर इसकी बातों में काफी दम है। कहीं ये कोई ज्ञानी तो नहीं? मिस्टर आरव, अभी मुझसे जो भी गुस्ताखी हुई मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मिस्टर आरव ने किस उपकरण से चौथे मुखिया को मारा। ये मेरा गुप्त हथियार है, मुझे माफ करें, मैं नहीं बता सकता। तो मिस्टर आरव, इस बार टोपी पर्वत डाकू से लड़ने के लिए कितने आदमी चाहिए? मैं शासकीय कार्यालय से आपको लोग भेज सकती हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। उस आरव शर्मा की इतनी हिम्मत कि उसने राजकुमारी आपको रसोई में सुलाया। इतनी खस्ताहाल जगह राजकुमारी, आप भला कैसे सोएंगी? तो मैं नहीं सोऊंगी। आरव शर्मा इस राजकुमारी से पहेली खेल रहा है, मैं यहीं रहूंगी। मैं भी देखती हूँ आरव शर्मा का असली खेल क्या है। पूरा भरा हुआ गिलास दिखाता है मेरी पूरी ईमानदारी। पतिदेव, क्यों ना अधिकारी सोंग से कुछ और सिपाही लाने को कहें, ज्यादा लोगों से जीतना आसान होगा। गौड़ी टोपी पर्वत के डाकू क्यों 10 से ज्यादा सालों तक हावी रह सके? तुम लोगों ने क्या कभी सोचा है? सुना है टोपी पर्वत का इलाका दुर्गम है, बचाव आसान और हमला मुश्किल। ये सब तो बस बाहरी कारण है। अगर सरकार सच में टोपी पर्वत के डाकुओं को मिटाना चाहती तो चुटकी बजाते ही कब्जा कर लेती। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में किसी की डाकुओं से मिली भगत है? समझदार। इस लड़ाई में ग्राम के सैकड़ों लोगों की जान का सवाल है। मैं भले ही उनका इस्तेमाल न करूं, पर यह जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। आरव शर्मा सच में बदल गया है, यहाँ तक कि उसमें पिता का पुराना अंदाज है। सभी तो गौरी अपनी मर्जी से उसकी हो गई, लेकिन अफसोस वह जल्द ही मरने वाला है। पतिदेव, आपने सच में बहुत मेहनत की, तो मैं और मेरी बहन आपकी क्या मदद कर सकती हैं? हाँ, सच में एक काम है। क्या बात है? वंश बढ़ाना, इस काम में सिर्फ तुम दोनों पत्नियां ही मेरी मदद कर सकती हो।